अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज Zoeb Jamali and you are watching ZJ Legal। आज के इस लेक्चर में हम CRPC का जो चैप्टर 6 है प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस वो स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो समन का मोड है वो हम डिस्कस करेंगे। अब प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस में डिफरेंट मोड्स हैं। सबसे पहले तो समन दिया जाता है अपीयरेंस के लिए, समन आप तलबी भी कह सकते हैं। उसके अलावा वारंट, और वारंट के बाद जो है वो प्रोक्लेमेशन, अटैचमेंट वगैरह होती है। ठीक है, अब वारंट भी दो किस्म के होते हैं, बेलेबल, नॉन बेलेबल, वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन आज जो हम देखेंगे वो देखेंगे समन्स। अब ये सेक्शन 68 से लेके हम सेक्शन 74 तक पढ़ेंगे और 74 तक पढ़ेंगे, और 75 जो है वो वारंट स्टार्ट होगा, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अब सेक्शन 68 क्या कहता है वारंट समन के बारे में, कि समन जो है वो रिटन में होनी चाहिए। समन लाजमी है कि रिटन में होनी चाहिए, और उसके अलावा जो है वो साइंड होनी चाहिए। अब साइन कौन करेगा? जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है अदालत का, मीन्स के जज साहब जो हैं वो साइन करेंगे, या कोई और ऑफिसर जो कि सिर्फ हाई कोर्ट के रूल्स अगर कहते हैं कि कोई और ऑफिसर साइन करेगा तो फिर वो ऑफिसर साइन करेगा, जैसा कि रीडर ऑफ द कोर्ट वगैरह। इसके अलावा ये जो समन होगा वो उसमें अदालत की मोहर जो है वो लगी होगी, मीन्स के सील अदालत की लगी होगी इसमें। अब सेक्शन 68 को अगर रीड करें तो सेक्शन 68 का जो पार्ट 2 है कि समन्स बाय हुम सर्व्ड। अब ये सब सेक्शन कहता है कि समन जो है वो पुलिस ऑफिसर सर्व करेगा या फिर कोई और ऑफिसर जो कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट सब्सक्राइब करे इस हवाले से, जैसा कि बैलिफ वगैरह हो गए या अदालत का कोई और मुलाजिम हो गया, वो कर सकता है। अब इसके बाद हमारे पास सेक्शन 69 है कि समन सर्व कैसे की जाएगी। अब सेक्शन 69 हमें बताती है कि जो समन है वो पर्सनली सर्व करना है। अब पर्सनली सर्व करना है, और पर्सनली कैसे सर्व किया जाएगा कि जो समन है तलबी है उसकी एक डुप्लीकेट उस बंदे को दी जाएगी, और दूसरे डुप्लीकेट के बैक में उससे इंडोर्समेंट ली जाएगी कि उसने ये समन लिया है, मीन्स के समन सर्व हो चुका है। समन सर्व का मतलब ये होता है कि फॉर सपोज समन आपके नाम पे है, तो अगर आपको पहुंच जाता है तो मीन्स के समन सर्व हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इसमें लिखा हुआ है कि सिग्नेचर ऑफ रिसिप्ट टू समन। ये तो मैंने आपको बता दिया है कि समन जो है वो उसके डुप्लीकेट के पीछे जो है वो साइंड होनी चाहिए, एंडोर्समेंट होनी चाहिए कि ये मुझे मिल गया है। अब इस सेक्शन में हमने ये पढ़ा है कि समन जो है वो पर्सनली दिया जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जो कंपनीज़ वगैरह होती हैं वो क्या हैं, वो भी एक पर्सन है, लीगल पर्सन है। अब वो भी केस दाखिल कर सकते हैं, उनके ऊपर भी केस दाखिल हो सकता है। अब इनको कैसे समन किया जाएगा? इनको समन किया जाएगा उसका जो इंचार्ज होगा वगैरह उनके नाम पे, मीन्स के उनको सर्विस की जाएगी समन्स की। इट मीन्स के कंपनी को समन सर्व हो चुके हैं। अब इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 70 के सर्विस व्हेन पर्सन समन कांट बी फाउंड। अब 69 में हमने ये पढ़ा है कि सर्विस ऑफ समन कैसे की जाएगी, पर्सनली की जाएगी उसे एक डुप्लीकेट देके, लेकिन अगर बंदा वो नहीं मिलता बजाते खुद तो फिर कैसे की जाएगी? फिर इस तरह की जाएगी जो उसका, अब ये सेक्शन 70 है जो कि बताती है कि उसका जो मेल अडल्ट मेंबर होगा घर का, मेल अडल्ट जो मेंबर होगा घर का, उससे सर्व किया जाएगा, और ये समझा जाएगा कि समन जो है वो सर्व हो चुका है उस बंदे को। और ज़रूरत पड़ती है तो ये जो मेल अडल्ट मेंबर है उससे भी सिग्नेचर वगैरह लिए जाएंगे, मीन्स के एंडोर्समेंट वगैरह की जाएगी कि मुझे ये रिसीव हुआ है, सर्व हो चुका है। अब सेक्शन क्या कहता है? वेयर द पर्सन समन कांट बी बाय एक्सरसाइज ऑफ द ड्यू डिलिजेंस बी फाउंड, द समन्स में बी सर्व्ड बाय लीविंग वन ऑफ डुप्लीकेट्स टू फॉर हिम विद सम अडल्ट मेल मेंबर ऑफ हिज फैमिली, and the person with whom the summons
is to left shall sign a receipt thereof on the back of other duplicate। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि जो पर्सन है जिसे समन देना है वो पर्सनली भी मौजूद नहीं है और उसका कोई मेल अडल्ट मेंबर भी मौजूद नहीं है, मीन्स के सेक्शन 69 और सेक्शन 70 दोनों एप्लीकेबल नहीं है। तो फिर क्या होगा, फिर हमें सेक्शन 71 ये बताती है कि वो समन वहाँ पे चिपसा किया जाएगा, मीन्स के अफेक्सेशन होगी, उसका जो घर होगा उसके बाहर नुमायां जगह पे वहाँ पे लगाया जाएगा। और अच्छा, वो घर जिसमें वो अक्सर रहता है, ऑर्डिनरी तौर पर जहाँ जिस घर में रहता है उस घर के बाहर वो चिपसा की जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पे विजिट ही नहीं करता, रहता ही नहीं है और उस घर के बाहर अगर वो समन लगाया जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा। अब सेक्शन 72 हमें बताती है कि सर्विस ऑन सर्वेंट्स ऑफ स्टेट और स्टेटरी बॉडी और कंपनी, कोई भी अगर कंपनी है, स्टेटरी कंपनी है या फिर कोई डिपार्टमेंट है उसका मुलाजिम है, उसको समन कैसे सर्व किया जाएगा। अदालत उसका जो इंचार्ज है वगैरह उसको भेज सकती है कि समन भेज सकती है कि वो उस मुलाजिम को जो है वो सर्व करे, मीन्स कि उसको वो समन दे। अब वो समन अगर उसको देता है और उसके बाद ये क्या करेगा कि उस समन को साइन करके वापस कोर्ट को भेज देगा और ये समझा जाएगा कि अदालत का जो समन है वो उस मुलाजिम को पहुंच चुका है। अब इस तरह भी हो सकता है कि एक अदालत जो कि किसी इलाके में है और उस इलाके की अदालत जो है वो समन देनी है उसने, लेकिन वो जो बंदा है जिसे समन देना है वो किसी और इलाके में है, तो फिर अदालत क्या करेगी, जो भी मजिस्ट्रेट है जिसके पास वो जुरिस्डिक्शन है, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है उसको भेज देगी कि आप सर्विस करें इस समन की, मीन्स कि आप समन पहुंचा दें उस बंदे को। अब सेक्शन 74 हमें बताती है कि प्रूफ ऑफ सर्विस इन सच केसेस व्हेन सर्विंग पर्सन नॉट प्रेजेंट, मीन्स कि एक जो अदालत का मुलाजिम है या जो पुलिस ऑफिसर है जिसे समन दिया गया है, अब वो वहाँ पे मौजूद नहीं है अदालत में और ये क्वेश्चन आ रहा है कि क्या समन जो है वो पहुँच चुके थे, सर्व हुए थे या नहीं हुए थे। तो फिर क्या होगा, जो एफिडेविट है वो प्रूफ होगा कि समन सर्व हो चुके हैं, या फिर जो हमने बात की कि डुप्लीकेट में इंडोर्समेंट वगैरह होगी, वो इंडोर्समेंट ये प्रूफ होगा कि समन सर्व हो चुके हैं, अनलेस कंट्ररी, मीन्स के इसके बरक्स कोई बात प्रूफ हो। अगर कोई बात इसके बरक्स कोई बात प्रूफ होता है तो फिर उसे माना जाएगा, अदरवाइज़ ये माना जाएगा कि जो एफिडेविट है, अब मैंने एफिक्सेशन लिख दिया है लेकिन एफिडेविट या फिर जो इंडोर्समेंट है ये ही प्रूफ होंगे कि सर्विस हो चुकी है। अब ये हमने आज जो पढ़ा है ये हमने 74 तक पढ़ा है, इसमें हमने समन को पढ़ा है। अब समन क्या है, समन मीन्स के तलबी जिसके ज़रिए किसी भी बंदे को, कंप्लेनेंट को, अक्यूज़ को अदालत में बुलाया जाए। अब ये जो समन होगा क्या होगा, ये रिटन होगा, साइंड होगा। साइन कौन करेगा, जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जज साहब हैं, वो करेंगे या कोई और ऑफिसर जो कि जिसको रूल्स, जो हाईकोर्ट के रूल्स हैं, हाईकोर्ट ने रूल्स बनाए हैं उसके अंडर अगर पावर है तो वो, जैसा कि रीडर वगैरह हो गया, वो साइन करेगा और उस पर अदालत की जो मोहर है वो लगी होगी। हमें सेक्शन 68 का जो पार्ट 2 है वो बताती है कि सर्विस कौन करेगा, सर्विस पुलिस ऑफिसर करेगा या फिर कोई और ऑफिसर अदालत का या कोई और पब्लिक सर्वेंट सर्विस करेगा। और उसके बाद सेक्शन 69 हमें यह बताती है कि समन की सर्विस कैसे की जाएगी। सर्विस इस तरह की जाएगी कि पर्सनली भी इस तरह कि उसको एक डुप्लीकेट कॉपी की दी जाएगी, लेकिन अगर वो बंदा खुद बजाते खुद नहीं मिल रहा तो फिर क्या किया जाएगा कि उसका जो अडल्ट मेल मेंबर है उसको दिया जाएगा। और अगर अडल्ट मेल मेंबर भी नहीं है तो फिर उसके घर पे जहाँ वो अक्सर रहता है तो फिर उसके घर के बाहर, उस घर के बाहर वो चिपसा की जाएगी समन, और ये प्रूफ होगा कि उसको सर्विस हो चुकी है। अब 72 हमें ये बताती है कि अगर कोई
डिपार्टमेंट में मुलाजिम है या कंपनी में कोई मुलाजिम है, अब उसको सर्विस कैसे की जाएगी, उसको सर्विस इस तरह की जाएगी कि अदालत उस डिपार्टमेंट का, उस कंपनी का जो इंचार्ज है वगैरह मैनेजर है उसको भेज देगी समन, और वो सर्विस करा के वापस कोर्ट को भेज देगा। अब उसके बाद सेक्शन 73 बताती है कि अगर जैसे बंदे को समन करना है वो अदालत के जो जुरिस्डिक्शन है, हद है, उसके बाहर रहता है, तो फिर अदालत क्या करेगी, जो कंसर्न मजिस्ट्रेट है उसको वो समन भेज देगी और कंसर्न मजिस्ट्रेट उसको सर्विस कराएगा। अब 74 ये बताती है कि जो सर्विस करने वाला है, मींस के पुलिस ऑफिसर या कोई और ऑफिसर वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है अदालत की हियरिंग में, और ये क्वेश्चन आ रहा है कि समन सर्व हो चुके हैं या नहीं हो चुके, तो फिर ये प्रूफ होगा कि समन सर्व हो चुके अगर वहाँ पे एफिडेविट है या एंडोर्समेंट मौजूद है डुप्लीकेट्स ऑफ द समन्स के पीछे। ठीक है, अब ये जो अगर ये ही समझा जाएगा, लेकिन अगर इसके बरक्स कोई चीज़ प्रूफ हो जाती है तो फिर तो दूसरी बात है, अदरवाइज एफिडेविट और एंडोर्समेंट को सर्विस ऑफ समन का प्रूफ समझा जाएगा। तो यहाँ पे लेक्चर आज का ख़त्म करते हैं, किसी नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे अपने दुआ में याद रखिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।